श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और भगवान, इसमें अध्याय चल रहा है तत्वमसि और आज पेज नंबर 102 से। तो पिछला सत्संग समाप्त हुआ था कि अपने जीवत्व प्रपंच को छोड़कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इसे आगे करता हूँ भगवान। वहाँ जीव की पृथकता नहीं रहती। उपाधियों का स्वरूप से त्याग करना देहधारी को अशक्य है, क्योंकि प्रारब्ध प्रवाह से देह बनी रहती है। जब तक प्रारब्ध समाप्त न हो तब तक देह की समाप्ति नहीं होती। स्थूल सूक्ष्म सब उपाधियां अज्ञान जनित कल्पित हैं। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तब सब उपाधियों के भाव का क्षय हो जाता है। ऐसी हालत में जगत के मनुष्यों को उपाधि दिखती रहे तो भी वह ज्ञान अग्नि से दग्ध होने के कारण ज्ञानी को उपाधि रहित का ही फल होता है। बंधन से सब भिन्न भिन्न हैं, परंतु बंधन की वास्तविक निवृत्ति से अपने आद्य स्वरूप में सब एक ही है और उपाधि होते हुए भी सत्य स्वरूप में कुछ भी भिन्नता नहीं हुई है, तो भी पूर्ण विवेक बिना आत्मबोध बिना सत्य स्वरूप जानना अशक्य है। किसी किसी जंगल में मम नाम का जानवर होता है जो रीछ और मनुष्य की आकृति से मिलता जुलता होता है। उसके शरीर पर रीछ के समान बाल होते हैं। उन जानवरों में नर से मादा अधिक होती है। कोई कोई उसे एक प्रकार का रीछ भी ही कहते हैं। उसके शरीर में गर्मी विशेष होती है। नर की न्यूनता से विषय की प्रबलता के कारण उसकी मादा जंगल में से कभी कभी जिस किसी मनुष्य को अकेला पाती है पकड़कर पीठ पर लाद कर अपनी गुफा में ले आती है और गहराई वाली गुफा के भीतर रखकर गुफा के दरवाजे पर भारी पत्थर लगाकर बाहर चली जाया करती है। पत्थर इतना भारी होता है कि गुफा में बंद किया हुआ मनुष्य उसे उठा नहीं सकता। गुफा में बंद किए हुए मनुष्य को मम की मादा मारती नहीं है, किंतु उससे प्यार करती है, कच्चा मांस खाने को और जल पीने को देती है। इस प्रकार रखे हुए मनुष्य से वह अपने विषय भोग की तृप्ति करती है। 2-4 मास में जब मनुष्य शक्तिहीन और उसके काम का नहीं रहता तब उसे उठाकर गुफा के बाहर डाल देती है। इस प्रकार सब शक्ति चूस कर निर्माल्य करके छोड़ा हुआ मनुष्य बाहर की हवा लगते ही मर जाता है। ऐसी एक गुफा में एक मनुष्य बोल रहा है, हाय अब मैं क्या करूं, बुरा फंसा। मैंने अपने सैन्य का साथ छोड़कर यह आपत्ति ग्रहण की है। मैं सब अपराधियों को दंड देने वाला होकर भी आज बिना अपराध इस अंधेरी गुफा में बंद पड़ा हूँ। हाय, मेरे एक शब्द के साथ हजारों मनुष्य तैयार हो जाते थे। आज मेरी आवाज़ सुनने वाला, मेरी मदद को आने वाला कोई भी नहीं है। हाय दैव, तेरी विचित्र गति से आज मुझको दीन किया है। तूने बड़े बड़े सिद्ध और मुनीश्वरों को भी अपने बस करके बारंबार दीन किया है। तब राजा कहलाता हुआ भी मैं एक सामान्य मनुष्य दैव कोप से किस प्रकार बच सकता हूँ। राजा कुछ और बोलना चाहता था कि ऐसी शब्द उसके कान में पड़ा। राजा यह समझकर कि यह शब्द मेरे समान विपत्ति में पड़े हुए किसी मनुष्य का है, बोला, क्या यहाँ मेरे समान दुर्भागी और भी कोई है? एक बहुत धीमी आवाज आई, हाँ राजा, तू धीरे धीरे मेरे पास आ। तू जहाँ है वहाँ से दाहिनी तरफ टटोलता हुआ आ। मैं भी तेरे समान एक अभागा मनुष्य हूँ। राजा उसके कहे अनुसार गया। वहाँ उसने एक मनुष्य पड़ा पाया। उसमें का सब तेज चला गया था। वह उठने बैठने की शक्ति से रहित था। आवाज भी बैठ गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा बोल सकता था। राजा ने कहा, हे मनुष्य, तू कौन है? वह मनुष्य बोला, हे राजा, मैं एक गरीब मनुष्य हूँ, पास के ग्राम में रहता हूँ। नित्य जंगल में लकड़ी काटने आया करता था और उन्हें बेचकर गुजारा किया करता था। मेरे एक छोटा लड़का और स्त्री है। आज से 1.5 माह पहले एक दिन जंगल में मैं लकड़ियां काटकर सिर पर रखने को ही था
कि मम की मादा अचानक आ पहुंची और मुझे उठाकर इस गुफा में लाकर बंद कर दिया। वह मुझे कच्चा मांस खाने को और पानी पीने को देती है और मुझसे विषय भोग कराती है। मैं दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ। जब उसने मुझे कमज़ोर देखा तब वह तुमको ले आई है। अब वह तेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। हाय, मैं तो भूलता हूँ, आप तो राजा हैं, आप अपनी सामर्थ्य से बाहर निकल सकते हैं। राजा बोला, हे मित्र, अब तू मुझे राजा मत कह। इस स्थान पर ना तो तू लकड़हारा है और ना मैं राजा हूँ। इस जेल खाने में मेरा राजापन कुछ काम नहीं आ सकता। राजा के साथ राज्य की उपाधि होती है। यहाँ पर तो जैसा तू है ऐसा ही मैं हूँ। देख तो सही हम कैसी दुर्गंध में पड़े हुए हैं। कठियारा बोला, राजा, दुर्गंध तो टट्टी पेशाब और सड़े हुए मांस की है। आप कहाँ के राजा हैं और यह दुर्भागी के साथ किस प्रकार हुए हैं? राजा बोला, मित्र, यहाँ से 25 कोस पर एक पहाड़ है, मैं वहाँ का राजा हूँ। मेरे 2 पुत्र और कई रानियां हैं। धन, सैन्य, नौकर चाकर आदि सब वैभव बड़े राजा की शोभा के समान, परंतु है इस समय कोई भी किसी काम का नहीं है। मैं जंगल में शिकार खेलता हुआ अकेला रह गया था। मेरे साथी और सैन्य दूर रह गए थे। जब मैं बहुत थक गया तब विश्रांति लेने को घोड़ा एक पेड़ से बांधने लगा। इतने ही में मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। मैं बहुत चिल्लाया। हथियार मैंने प्रथम ही जमीन पर रख दिए थे। मेरी चिल्लाहट सुनने वाला वहाँ कोई न था। मैं चिल्लाता ही रहा। यह जानवर मुझे इस गुफा के पास लाया होगा कि मैं देखते देखते बेहोश हो गया। फिर मुझे खबर नहीं कि वह मुझे यहाँ कैसे लाया। कठियारा बोला, वह पत्थर खोलकर यहाँ चली आई और तुझे रखकर फिर पत्थर बंद करके बाहर चली गई है। मैंने जान लिया था कि मेरे समान कोई और आ गया है। तू घंटे भर बेहोश रहा, फिर होश में आकर विचरने लगा। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अध्याय चल रहा है तत्वमसी और स्वामी जी दृष्टांत दे रहे हैं एक राजा और कठियारे का, जो आज पेज नंबर 106 से आगे करता हूँ इसको, क्योंकि पीछे चल रही थी बात कि वो वहाँ पे गुफा में फंस जाता है राजा, और कठियारे और उसके बीच बातचीत हो रही होती है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे तू बेहोश हो गया था और 1 घंटे बाद तुझे होश आया तो उसने जो है तुझे यहाँ पे बंद कर दिया है। अब राजा बोला, अब वह कब आवेगी? कठियारे ने कहा, दिन भर वह जंगल में रहेगी, रात्रि के समय आवेगी, मुख में थोड़ा जल भर कर लावेगी और मांस का टुकड़ा हाथ में लेती आवेगी जो तुझे खिलावेगी। राजा घृणा करता हुआ बोला, हाय, कच्चा मांस मुझसे कैसे खाया जाएगा? इससे तो वह मुझे मार दे तो अच्छा है। कठियारा बोला, राजा, वह तुझे मारेगी नहीं, उल्टा प्यार करेगी। अच्छा न लगते हुए भी प्राण बचाने के लिए सब कुछ खाना पड़ता है। राजा जी, आप समर्थ हैं, अपने सामर्थ्य को आजमाइए। राजा बोला, मित्र, मेरी हंसी क्यों करता है? अब मैं राजा कहाँ हूँ? जैसे तू मनुष्य है ऐसा ही मैं हूँ। न तेरी उपाधि कठियारे की रही न मेरी राजा की। मैंने सुना है कि मोक्ष में सब एक हो जाते हैं, किसी की कोई उपाधि नहीं रहती। इस समय तो मैंने अपने कैदियों को एक कर रखा है। हाय देव, भाई कठियारे, इस स्थान पर तू ही मेरी माता है, तू ही पिता है, तू ही विशेष समय का यहाँ का निवासी है। मेरे बचने की मुझे कोई युक्ति बता। कठियारा बोला, हाय, मुझे युक्ति मालूम होती तो मैं क्यों पड़ा रहता। राजा बोला, भाई तू आगे कुछ मिस्टेक हो गई है भगवान, यहाँ पे मिसप्रिंट। जानवर को जानता है। अच्छा, तू मम जानवर को जानता है और इस गुफा का भी भेदी है। कठियारा बोला, भाई, मैं एक युक्ति बताता हूँ। इस गुफा में से बाहर जाने का मार्ग नहीं है। गुफा पत्थर की बनी हुई है। मैंने गुफा के बाईं तरफ 10 कदम पर कुछ मट्टी सी देखी है। यदि तू उसे खोद सके तो खोद, 3-4 दिन में छिद्र बाहर फूट आवेगा। अब तू निकल जाइयो और कई मनुष्य लाकर मेरे निकालने का भी यत्न कीजियो। राजा ने वह स्थान देखा तो कठियारे का कहना सच मालूम हो दिया।
नुकीला पत्थर लेकर वह उस स्थान को खोदने लगा। चौथे दिन छेद हो गया और राजा बाहर निकल गया। उसकी सैन्य के मनुष्य उसको खोज रहे थे। राजा उनसे मिला और कई मनुष्यों को साथ लेकर गुफा के पत्थर को खिसकवाकर कठियारे को बाहर निकाला और पालकी में बैठाकर सार संभार करने के लिए अपने साथ ले गया। मम की गुफा में राजा और कठियारा दोनों की उपाधि का त्याग हुआ था। दोनों का एक मनुष्यत्व ही रह गया था। इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य से जीव ईश्वर दोनों की उपाधियों का त्याग करने से एक चेतना ही रहता है। मनुष्यत्व व्यक्ति वाला होने से मम की गुफा में दो मनुष्य रहे थे, परंतु चेतन व्यक्ति वाला न होने से और व्यक्ति वाला चेतन जो उपाधि रूप है उसका त्याग होने से चेतन एक ही रहता है। वह ही परम पद है, वह ही ब्रह्म है। इस तरह से जो है मम की ये जो कहानी थी, स्वामी जी ने तत्वमसि पे बहुत सुंदर इसका कि कैसे भाग त्याग लक्षणा के द्वारा उपाधियों को हटाया और जैसे वहाँ पे राजा और कठियारे की उपाधि गायब हो गई थी, सिर्फ मनुष्य बचे हुए थे। इसी तरह स्वामी जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भाग त्याग लक्षणा से तत् और त्वम पद का जो है उपाधियां हटाओ, जो बाकी बचेगा वह ब्रह्म ही है और परम पद वही है। तो आज यही विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।